पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भारत में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है। पैसा सरकारी है और टैक्स फ्री भी है। यही सोचकर करोड़ों लोग इसमें निवेश करते हैं। लेकिन जब बात पैसा निकालने की आती है तो इसके नियम थोड़े हार्ड हैं। असल में लोग पीपीएफ को बैंक सेविंग अकाउंट की तरह समझ लेते हैं। कई बार सोचते हैं कि जब मर्जी आएगी तो पैसा निकाल लेंगे। यहीं पर वे गलती कर बैठते हैं। असल में पीपीएफ विड्रॉल के नियमों में कुछ बारीकियां हैं जो अगर आप नहीं समझते हैं ना तो फिर मेहनत की कमाई पर असर डालेगा ही डलेगा। तो सबसे पहली बात, 15 साल से पहले क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? और इसके अंदर भी पार्शियल विड्रॉल का एक होता है पेंच, वो क्या होता है? एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पीपीएफ का असली लॉक इन पीरियड जो है वो 15 साल का रहता है। इमरजेंसी में सरकार ने बीच में पैसा निकालने की सुविधा भी दी हुई है। इसे आंशिक निकासी या फिर पार्शियल विड्रॉल के नाम से जानते हैं हम लोग। आप पीपीएफ खाता खोलने के 6 साल पूरे होने के बाद यानी 7वें फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर भी 15 साल का जो लॉक इन पीरियड है उसकी बात करते हैं। पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी अवधि जो है वो 15 साल की होती है। यानी जब आप खाता खोलते हैं तो उसे 15 वित्तीय वर्ष पूरे होने तक चलाना होता है। इस टेन्योर के बाद आप पूरा पैसा ब्याज समेत निकाल सकते हैं। ये रकम पूरी तरह टैक्स फ्री रहती है। पीपीएफ को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मजबूत विकल्प माना जाता है। अगर 15 साल पूरे होने के बाद भी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपका निवेश जारी रहता है और ब्याज भी चलता रहेगा। अब यहाँ पर ना आपको 0 से 5 साल के बीच में कोई निकासी नहीं होगी। 6 साल बाद आंशिक निकासी और उसके 5 साल बाद विशेष मामलों में अकाउंट बंद आप करा सकते हो। 15 साल बाद पूरी राशि टैक्स फ्री आपको मिल जाएगी। 15 साल बाद में आपको 5 साल के ब्लॉक के अंदर एक्सटेंशन भी मिल जाता है। अब बात करें अगर असली सवाल की, अगर मैच्योरिटी से पहले पैसे चाहिए तो रूल क्या कहते हैं? अकाउंट खुलने के बाद 6 फाइनेंशियल ईयर पूरे होने चाहिए, यानी 7वें वित्तीय वर्ष से आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी लिमिट है। तो आप उतनी ही रकम निकाल सकते हो जो विड्रॉल के साल से ठीक पहले वाले चौथे वित्तीय वर्ष के अंदर या पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का 50%, इन दोनों में से जो भी कम हो वही लागू होगा। सुनने में थोड़ा पेचीदा लग सकता है लेकिन बैंक या पोस्ट ऑफिस इस गणना में आपकी मदद कर देते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी के लिए आप जाएं तो हर वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार ही कर सकते हो आप। इसके लिए फॉर्म सी भरना पड़ता है आपको और जमा कराना होता है। क्या पीपीएफ अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है? तो पीपीएफ को लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे बीच में बंद करना आसान नहीं है। लेकिन सरकार ने कुछ खास हालात के अंदर इसे बंद करने की भी अनुमति दे रखी है। असल में ये सुविधा खाता खुलने के 5 साल बाद मिल जाती है। प्री मैच्योर क्लोजर अगर आपको चाहिए तो ये किन किन चीज़ों के अंदर मिलेगा आपको? तो सबसे पहली चीज़ होती है गंभीर बीमारी अगर हो गई है तो खाता धारक, लाइफ पार्टनर या बच्चों को कोई भी जानलेवा बीमारी हो गई तो आप बंद कर सकते हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर चाहिए, भारत या विदेश में हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको उनको भेजना है तो आप भी बंद कर सकते हो। एनआरआई स्टेटस की बात करें, अगर आपकी रेजिडेंसी ही चेंज होगी या आप इंडिया को छोड़ना चाहते हो तो भी आप इसको बंद कर सकते हो। सावधान रहें, अगर आप समय से पहले खाता बंद करते हैं तो दंड के रूप में आपको कुल ब्याज में 1% की कटौती लगेगी। मैच्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर जब आप खाता 15 साल पूरे कर लेता है तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। फुल विड्रॉल, पूरा पैसा निकालिए और खाता बंद कर दें, ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। दूसरा, एक्सटेंशन विद डिपॉजिट, इसके अंदर 5 साल के लिए खाता बढ़ा सकते हो, निवेश जारी रखिए और मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर फॉर्म H जमा कराना जरूरी होता है। एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट, निवेश बंद कर दीजिए लेकिन पैसा खाते में रहने दीजिए। असल में इस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। आप साल के अंदर एक बार अपनी मर्जी से रकम निकाल सकते हैं। अब फॉर्म H और उसके साथ साथ कुछ 3 गलतियाँ जो कि अगर आप करते हैं तो फिर से दिक्कत होगी। फॉर्म H भूल जाना, यानी कि अगर आप 15 साल बाद निवेश जारी रखना चाहते हैं लेकिन फॉर्म H नहीं भरते हैं तो आपके नए इन्वेस्टमेंट पर ना तो ब्याज मिलेगा और न ही टैक्स की छूट। समय से पहले अगर आप निकासी का लालच करते हैं तो किसी ठोस वजह है कि बिना किसी होने के
15 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो उससे कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाएगा। नॉमिनेशन अपडेट ना करना। पैसा निकालते समय अगर आप नॉमिनी की जानकारी पुरानी या गलत डाल देते हैं तो परिवार के लिए क्लेम लेना सरदर्द बन सकता है। ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हो? तो अब कई बैंकों के अंदर SBI, ICI, HDFC के अंदर नेट बैंकिंग के जरिए PPF विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। बैंक के पोर्टल पर आप लॉगिन करें, PPF विड्रॉल या फिर पार्शियल विड्रॉल टैब पर जाइए, फिर अपना अकाउंट नंबर और रकम डालिए, फॉर्म C डाउनलोड करें, ज़रूरी दस्तावेज जैसे पासबुक की कॉपी अपलोड करें। कुछ मामलों में पोस्ट ऑफिस के खातों के लिए भी आपको फिजिकल फॉर्म और पासबुक लेकर के ब्रांच जाना पड़ सकता है। PPF लंबी रेस का घोड़ा है। ये क्यों कहा जाता है? अगर इसकी बात करें ना, तो PPF का असली फ़ायदा तभी मिलता है जब आप इसे 15 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बिना छेड़े चलने दें, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहने दें, है ना? क्योंकि देखिए, अगर आप PPF से पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो टैक्स फ्री तो है, बट 15 साल की मैच्योरिटी के पूरे होने के बाद में टैक्स फ्री, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, 6 साल पूरे होने के बाद में आंशिक निकासी की अनुमति भी आपको मिल गई। चौथे, आप पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बैलेंस का 50% जो भी कम हो वो आप निकाल सकते हो आंशिक निकासी के तौर पर। PPF अमाउंट समय से पहले अगर बंद करनी चाहें तो उसकी भी इसके अंदर मिल जाती है आपको छूट। प्री मैच्योर क्लोजर पर भी आपको 1% की जो कटौती होती है, और उसके अलावा आपका कंपाउंडिंग जो रुक जाता है ना, वो दिक्कत देता है। इसके अलावा PPF बहुत अच्छी चीज़ है।